बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर सॉल्व करते हैं और आज डेट है 19 अक्टूबर 2025। सबसे पहला क्वेश्चन है, किंग प्रिएस्ट बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन, या इसको प्रिएस्ट किंग भी कहा जाता है। तो ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। अब अगर बात करें इस किंग प्रीस्ट की, तो याद रखिएगा ये मेल फिगर क्या है? मेल फिगर मुजस्मा है, मेल फिगर मुजस्मा है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये कौन सी एज का है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, चले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरू में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये साउथ एशिया में पाई जाती थी। आज से कब? आज से तकरीबन 3300 बीसी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3300 साल पहले वहां से ये स्टार्ट हुई और 1300 बीसी तक ये कंटिन्यू रहती है। अब यहां पे कभी कभार वो बीसी की बजाय बीसीई भी दे देता है, तो एक ही बात है, इसमें आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कौन सी एज से ताल्लुक रखती थी? ये ब्रॉन्ज एज। ये कौन सी एज थी? ये ब्रॉन्ज एज थी। और फिर इसके बारे में क्या आपने याद रखना है? यहां पे ये याद रखना है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये जो पाकिस्तान में मौजूद है। कहां मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में फिर वो कौन सी जगह पूछता है? तो यहां पे याद रखिएगा ये मोहनजो दाड़ो जो कि सिंध में है, वहां पे ये पाई जाती थी। अब यहां पे ये भी याद रखिएगा ये जो प्रीस्ट किंग है इसका ये जो मुजस्मा है ये अब कहां है? ये पाकिस्तान में वाक़ है। ये कहां है? ये अब पाकिस्तान में वाक़ है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा ये अब कलेक्शन ऑफ क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान है। ये अब क्या है? इसको कलेक्ट कर दिया गया है। कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक खास किस्म का विरसा है। ये क्या है? ये एक विरसा है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं, किंग प्रीस्ट की बात करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इससे रेलिवेंट बनते हैं। पेपर को जब भी सॉल्व करें इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज का पर्पज क्या है? तो इनका पर्पज है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर याद रखिएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इनका क्या है? ये इनका मेन पर्पस है। अब पेपर में क्या था? अब आपको यहां से आइडिया तो हो गया कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन पर्पस है। अब जरा बात करते हैं इस G7 की। तो G7 की जब बात करते हैं तो इसको ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में कौन से 7 मुल्क हैं? कौन से 7 मुल्क हैं? तो यहां पे आपने याद रखना है एक वर्ड जो याद कर लो, जूस वर्ड याद कर लो। जूस आप क्या कर रहे हो? अपने एक गुड फ्रेंड के साथ पी रहे हो। या जापान एक कंट्री हो गया। फिर यू से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आई से इटली, और सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। अब यहां पे इंग्लैंड के साथ आप क्या याद कर लो, कभी कभार वो इंग्लैंड पेपर में देते हैं, कभी कभार वो क्या देता है? वो यूनाइटेड किंगडम दे देते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर जी से आपने याद रखना है जर्मनी, और एफ से आपने याद रखना है फ्रांस। तो ये 7 मुल्क मिलके क्या कहलाते हैं? ये 7 मुल्क मिलके ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कहलाते हैं। अब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की जो लेटेस्ट मीटिंग है 2025 की, जो समिट है, वो कहां हुई? वो अल्बर्टा में हुई। वो कहां हुई? वो अल्बर्टा में हुई। अल्बर्टा कहां है? कनाडा में हुई, कनाडा में। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अब G7 की जो अगली मीटिंग वो 2026 वाली वो कहां होगी? वो होगी
फ्रांस के अंदर इस मीटिंग में फ्रांस का जो सदर था इमैनुअल मैक्रोन, उसने कहा कि अब जो अगली मीटिंग होगी, जो अगली समिट होगी, वो फ्रांस के अंदर होगी। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मीटिंग छोड़ के क्या हुआ था, वापस आ गया था अपने मुल्क। वो कुछ आलमी, यहां पे यही पीस और सिक्योरिटी की बात याद रखिएगा, तो आलमी क्या था उस टाइम, थोड़ा सा खिंचाव था। अब यहां पे फिर हमने क्या याद रखना है, यहां पे हमने ये याद रखना है, ये जो ग्रुप ऑफ 7 है, ये कहां बनाए गए थे, ये उस टाइम वाशिंगटन में इसको क्या क्या गया, इसकी बुनियाद रखी गई। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, अगर इन 7 कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, इनके साथ एक मुल्क और ऐड कर दिया जाए जो कि रशिया है, अगर रशिया को भी इनके साथ ऐड कर दिया जाए तो वो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो G8, यानी कि G8 जो है उसमें G7 प्लस आप क्या कर लो, प्लस आप रशिया कर लो, तो इस तरीके से ये क्या बनता है, ये G8 बनता है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज कहलाता है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। OIC फाउंडेड इन, तो ये कब फाउंड की गई, ये सितंबर 1969 को फाउंड की गई। कहां पे, रबात का है, रबात का है, रबात जो है ये मराकश में है, मराकश, या पेपर में मोरक्को देगा, क्या देगा, मोरक्को देगा। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। अब जरा बात करते हैं OIC की। OIC की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि इसके करंट मेंबर्स कितने हैं। इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो 57 है। इसके करंट मेंबर्स कितने हैं, 57 है। इन 57 में से 56 कंट्रीज जो हैं वो क्या है, वो UNO मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, यहां पे जो एक मेंबर है फलस्तीन, वो असल में UNO का ऑब्जर्वर स्टेट है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए कि 56 मुल्क जो हैं वो UNO के क्या है, फुल मेंबर है, लेकिन फलस्तीन जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है। तो इसी तरीके से आपने क्या याद रखना है, आपने ये भी याद रखना है कि 56 मुल्क जो हैं इन 57 में से वो UNO के मेंबर हैं, जबकि एक UNO का मेंबर नहीं है, वो ऑब्जर्वर स्टेट है। अब इसकी फिर बात करते हैं कि इस OIC का हेडक्वार्टर कहां है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में, जद्दा सऊदी अरेबिया में, जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब फिर इसके बारे में यह भी याद रखिएगा कि असल में वजह क्या बनी थी। वजह यह बनी थी 21 अगस्त 1969 को, 21 अगस्त 1969 को क्या हुआ ये कि जो इसराइल है, इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने मस्जिद अक्सा को नजर आतिश किया था, मस्जिद अक्सा को नजर आतिश किया था, जिसकी वजह से सारी उम्मत मुसलमा जो है वो इकट्ठी हो गई और फिर इसके खिलाफ क्या करने स्टार्ट कर दिए, इसके खिलाफ मुजाहरे करना स्टार्ट कर दिए। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 3 है। और वो कौन कौन सी हैं, एक अरेबिक है, फिर एक इंग्लिश है और एक इसकी फ्रेंच है। ये 3 जो हैं वो इसकी क्या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है, इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो हुसैन इब्राहिम ताहा है, हुसैन इब्राहिम ताहा है। ये कब से सेक्रेटरी जनरल, अब देखिए यहां से क्वेश्चन जब हम बात कर रहे हैं इसी सेक्रेटरी जनरल की, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी जनरल है, ये 12th नंबर का सेक्रेटरी जनरल है। ये कब से सेक्रेटरी जनरल बना है, 2020 से। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसकी टर्म कितने साल की होती है, उसकी टर्म जो है वो 5 साल की होती है। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा, ये जो हुसैन ताहा इब्राहिम है ये कहां से ताल्लुक रखता है, तो याद रखिएगा ये चाड से ताल्लुक रखता है। इसका ताल्लुक कहां से है, इसका जो ताल्लुक है वो चाड से, चाड।
और अब आपने क्या याद रखना है, ये तो इसकी फर्स्ट मीटिंग यहां पे हुई, फिर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी सेकंड मीटिंग जो है वो कहां हुई। सेकंड मीटिंग कब हुई? 1974 को हुई। कहां हुई? लाहौर में हुई। लाहौर में हुई, पाकिस्तान में हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा होता है। अब जरा बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि यही OIC जो है इसने अपना नाम जो है वो कब चेंज किया। इसने नाम कब चेंज किया? तो इसने नाम चेंज किया 2011 में। इसका पहले क्या नाम था? इसका नाम था कॉन्फ्रेंस, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो इसने कॉन्फ्रेंस से नाम चेंज किया और क्या रखा? अब रखा कोऑपरेशन। अब क्या नाम रखा? अब इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले कॉन्फ्रेंस था, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम जो है वो कोऑपरेशन है, और ये 2011 में इन्होंने अपना नाम चेंज किया है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? तो यहां पे मेसोपोटामिया का भी एक वर्ड था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है वो सिविलाइजेशन थी यहां पे, तो उसके बारे में भी एक वर्ड यहां पे गिवन था, तो ये इराक। इराक इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल पाकिस्तान यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन मार्काए हक 2025? तो ये फतेह 1 और फतेह 2 था। अब पेपर में फतेह सीरीज भी दे सकता है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पेपर में फतेह से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन था, तो वो उसका राइट ऑप्शन बनता है। फतेह 1 भी पाकिस्तान ने यूज किया था, फतेह 2 भी यूज किया था, और इसका फिर राइट ऑप्शन बनता है फतेह सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर पेस्ट? पेस्ट के लिए कंट्रोल V है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V है। अब सिलेक्ट ऑल के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए अगर हम बात करें तो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल +A है, और कॉपी के लिए क्या है? कॉपी के लिए जो है वो कंट्रोल +C है। पेस्ट का उसने दे दिया, कट के लिए क्या है? कट के लिए कंट्रोल +X है। और इसी तरीके से फिर आपने क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है कि प्रिंट, प्रिंट के लिए क्या है? प्रिंट के लिए जो है वो कंट्रोल +P है। और सेव, सेव के लिए क्या है? कंट्रोल +S है। बोल्ड के लिए क्या है? बोल्ड के लिए कंट्रोल +B है। इटैलिक के लिए क्या है? इटैलिक के लिए कंट्रोल +I है। और अंडरलाइन के लिए क्या है? अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल +U है, कंट्रोल +U। ये शॉर्टकट कीज भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियम टू बरी द हैच मीन्स? तो इसका क्या मतलब होता है? टू बरी द हैच मीन, इसका मतलब होता है टू मेक पीस, टू मेक पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ ऑब्डूरेट? ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्डूरेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्टबर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ फेबल? फेबल जो होता है ये अफसाना होता है, फर्जी कहानी जिसको हम कह रहे होते हैं, फर्जी। तो ये इसका क्या बनेगा? इसका फैक्ट बनेगा, फैक्ट राइट ऑप्शन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ डिप्लीट? डिप्लीट का मतलब क्या होता है? डिप्लीट का मतलब होता है खत्म, खत्म। तो इसका क्या बनेगा? रिप्लेनिश बनेगा। रिप्लेनिश का मतलब होता है भरना, फिल करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट? रैबिट्स जहां पे रखे जाते हैं उसको हच कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट? हॉर्सेस कहां पे रखे जाते हैं? स्टेबल, जिसे हम उर्दू में अस्तबल कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में अस्तबल कहते हैं। अस्तबल जो है घोड़े रखने वाली जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सटेंशन बिफोर 2016? तो ये .docx है। अब देखें, जो मतलब पुरानी थी ना वर्ल्ड की .doc था, फिर वक्त के साथ साथ इसको चेंज किया गया, आज भी यही है। इसी तरीके से उसने एक्सेल का पूछा था .xlxs। पुरानी जो थी वो .xls थी। इस तरीके से आपने याद रखनी है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप इन द बड मीन्स? निप इन द बड मीन्स का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट इट एट द स्टार्ट या प्रिवेंट इट एट द बिगिनिंग। ये भी इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड? टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टू स्पीक ब्लंटली एंड ट्रूथफुली।
टू स्पीक ब्लंटली एंड ट्रूथफुली, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर इन पावर पॉइंट, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर, यानी कि आपने उसको कॉपी करना है और उसको फिर फॉर्मेट को फिर उसको आपने कहीं पे भी जाके क्या करना है, उसको पेस्ट करना है, अप्लाई करना है। असल में क्या होता है, अप्लाई करते हैं फिर उसको दूसरी जगह पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमएस स्टैंड्स फॉर, डीएमएस जो है ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अब यहां पे अगर बात करूं तो वो पहले पेपर में डीबीएमएस देता था, डीबीएमएस, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन परवेज मुशर्रफ वाज डाइड, परवेज मुशर्रफ जो है ये 5 फरवरी 2023 को फौत हुए। अब जरा बात करते हैं परवेज मुशर्रफ साहब की, तो ये 10वें सदर थे, ये 10th प्रेसिडेंट थे, किसके, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के ये 10वें सदर थे। और ये कब से कब तक थे, 2001 से 2008 तक, 2001 से 2008 तक ये पाकिस्तान के 10वें सदर थे। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा ये 7th आर्मी चीफ भी थे, ये क्या थे, 7th आर्मी चीफ थे, 7th आर्मी चीफ थे। कब से कब तक, अब यहां पे ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कब से कब तक, तो ये 1998 से लेके 2007 तक, 1998 से लेके 2007 तक ये क्या थे, 7th आर्मी चीफ थे। फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम पूछता है एग्जाम के अंदर। वो बुक का नाम क्या पूछता है, बुक का नाम ये पूछता है कि इनकी बुक का नाम क्या है, इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर, फायर, ये क्या है, ये इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं, तो वो 280 है, कितने हैं, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इन केपीके, रिवर इन केपीके जो है ये काबुल रिवर है, काबुल रिवर। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, काबुल रिवर जो है ये जॉइन इंडस रिवर, इंडस रिवर नियर अटक, अटक वो जगह है जहां पे काबुल रिवर जो है वो अपना पानी जो है या वो इंडस रिवर को क्या करता है, ज्वाइन करता है, कहां पे, अटक के मकाम पे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनता है। काबुल रिवर जो है ये कहां से आता है, ये अफगानिस्तान से आता है, ये भी याद रखिएगा, ये कहां से आता है, ये अफगानिस्तान से आता है और ये केपीके में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है, टू परफॉर्म अ वर्टिकल लुकअप एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वीपीएन इज स्टैंड्स फॉर, वीपीएन जो है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको एक्सेस करना आपके मुल्क में क्या होता है, आपके मुल्क में आसान नहीं होता, तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए एक्सेस किया जाता है, जो कि आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये वीपीएन जो है कुछ फ्री के भी होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री के भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। जो पेड होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, फ्री जो होते हैं, अगर फ्री की बात करें तो वो हर कुछ टाइम के बाद कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर काम करने में दुश्वारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु नोज एवरीथिंग, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वो उस शख्स के बारे में पूछ रहा है या वो पूछ रहा है कि जो हर चीज जानते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओमनीसेंट, ओमनीसेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एडियम था रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या है, एन इंपॉर्टेंट डे, एन इंपॉर्टेंट डे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज, जो हर वक्त डार्क साइड देखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रोज आर, मैक्रोज जो है स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क बाय यूजिंग वीबीए, बाय यूजिंग वीबीए।